मंदोदरी पूर्व जन्मों में एक अप्सरा है। अपनी निजी चंचलता के कारण इस मृत्यु लोक में अप्सरा को छपकली की योनि प्राप्त हुई है। सौभाग्य ये है कि वो किसी गृहस्थी के घर नहीं, बल्कि संतों की जहाँ कुटीर बनी हुई है, संतों के झुंड जहाँ पर विराजते हैं, वहाँ पर वो छपकली बनकर जीवन जी रही है। तो उसके कानों में भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन, सत्संग की धारा पहुँच रही है। एक समय की बात है, कोई भंडारा हो रहा है और उस भंडारे में एक संत महात्माओं के लिए बड़े कढ़ावे में खीर का भोग बनाया जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा विषय है कि भोग किसे कहते हैं, प्रसाद किसे कहते हैं और अमनिया किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता। जब भगवान के लिए हम उसे पका रहे होते हैं तब वो भोग होता है। जब तक वो बनाया नहीं गया है, पकाया नहीं गया है, तब तक वो अमनिया होता है। उसे सीधा बोलते हैं। अगर वो अन्न है तो सीधा, अगर वो सब्जी या फल है तो अमनिया। और जब वो भोग बन जाता है और भगवान को परोस दिया जाता है, भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तब वो प्रसाद कहलाता है। तब फिर वो भोग नहीं है, तब फिर वो प्रसाद है। कई लोग कहते हैं ये भगवान का भोग है। नहीं, अगर भगवान को चढ़ गया तो फिर वो प्रसाद है, और अगर अभी नहीं चढ़ा तो पहले वो भोग है। पर अभी बनाया ही नहीं गया तो वो अमनिया है। तो भोग बन रहा है खीर का। एक विशाल पक्षी, चील है या बाज है, जो भी है, एक सर्प को अपनी चोंच में दबाकर आकाश मार्ग से ले जा रहा है और उसकी चोंच में से वो सर्प गिरा और खीर में टपक गया। ये दृश्य छपकली ने देखा। अब वो सोचने लगी, कैसे बताऊं, महात्मा इस खीर को खाएंगे तो मर जाएंगे। इस खीर में अंदर सांप पड़ा है, कैसे कहूं कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब दो महात्मा उस खीर के कढ़ावे को ले जाने के लिए आए तो उन महात्माओं के सामने बड़ा पुरुषार्थ करते हुए, अपने प्राणों की आहुति देते हुए वो छपकली खीर में जाकर गिर गई। अब छपकली खीर में गिर गई तो खीर तो खाने योग्य है नहीं, इसे तो कहीं मट्टी में गिरा देना चाहिए। अरे राम 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 राम, ये छपकली मर गई आमे खीर में। तो जब उन्होंने उसे मट्टी में ढकेला तो उसमें नीचे सर्प था। इससे ज्ञात होता है कि छपकली जानबूझ के गिरी है। क्योंकि वो वैदिक काल है और वैदिक काल में पशु पक्षियों की भाषा समझना, वृक्षों की भाषा समझना, ये संतों के लिए बड़ी सामान्य सी बात थी। यही कारण है कि वो वृक्षों से खुद ही पूछ लेते थे कि ये किस काम आएगा भाई तू। तो वो वृक्ष खुद ही बता देता था कि मैं इस चीज का पेड़ हूं और इस काम आऊंगा। तो वो उस रख लेते थे, लकड़ी काम आएगी, इसका पत्ता काम आएगा, ये फलानी बीमारी में काम आएगा, ये फलानी बीमारी में काम आएगा। तो बड़ा सामान्य था कि उस तरह की भाषा वो समझ सकें। तो आखिरकार उस छपकली के प्राण देने का कारण क्या था, और उनको तुरंत ज्ञात हो गया कि अपनी निजी चंचलता के कारण मृत्यु लोक में आई हुई एक अप्सरा छपकली का जीवन भोग रही थी और अब उसका शरीर छूटा है। क्योंकि वो जीवात्मा अभी स्वर्ग नहीं जा सकती है, उसके जीवन का भोग अभी बाकी है, तो महात्माओं ने उसे मनुष्यो भवेत, उसे मृत्यु लोक का मनुष्य बना दिया। और तब जन्म हुआ मंदोदरी का। वही कन्या मंदोदरी है।
संतों के आश्रम में रहने वाली ये कन्या कौन है, कहाँ से आई है, किसकी बेटी है, ये कोई नहीं जानता। मैं दानव उस समय तपस्या कर रहा था। मैं दानव की तपस्या कहीं असुरों के लिए अधिक काम ना करे, इसीलिए संत महात्मा मैं दानव के दिमाग को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बनाते रहते थे, भगवदीय रूप की ओर मोड़ते रहते थे। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के लिए भवन बनाते हैं, ऐसे ही मैं दानव ने अपनी माया से बहुत कुछ निर्माण किया है। ये वहाँ आता जाता रहता है, पाताल में भी जाता है। मंदोदरी जब बड़ी होने लगी तो मैं दानव की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो संतों ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेटी के जैसी है, इस पर तुम्हारी दृष्टि डालना ठीक नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा वर होगा जो शास्त्रार्थ इससे कर सके। ये शास्त्रों में निपुण है तो इससे कोई शास्त्रार्थ कर सके, ऐसा कोई उसको ब्याहेगा। खेल खेल की बात है, महात्माओं ने किसी गृहस्थी के लिए एक चरु तैयार किया है। जैसे आज की भाषा में आप कहते हो कि शारीरिक संबंध बनाए बिना किसी स्त्री को गर्भवती किया जा सकता है, ये डॉक्टरों की सामर्थ्य है। ऐसे ही पुराने समय में ये आचार्यों के उस औषधीय तत्व से बनाए गए उस पेय में सामर्थ्य होती थी, जिसको वो इस तरह से निर्माण करते थे निसंतान को संतान देने के लिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता था, वो यज्ञ के पश्चात ये चरु तैयार किया जाता था। मंदोदरी अभी भी विद्वान तो बहुत है, पर अभी भी चंचलता उसमें कहीं ना कहीं बाकी है। यज्ञ हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, आश्रम में रौनक है, ये विचार किए बिना कि ये चरु किसी के लिए संकल्प करके रखा गया है, अहो इतनी स्वादिष्ट खीर रखी है पात्र में, और मंदोदरी ने उसका बिना विचारे और बिना पूछे पान कर लिया। मंदोदरी गर्भवती हुई और महात्माओं ने कहा, बेटी तेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, संसार क्षमा नहीं करेगा। हालांकि तू पवित्रतमा है, तेरा कोई दोष नहीं है, न तेरे मन में कोई विकार है, न तेरे शरीर में कोई विकार है। मंदोदरी ने अपने प्राण को त्यागने का निश्चय किया। महात्माओं ने मंदोदरी को समझाया और उसी समय संतों की कृपा से मंदोदरी को महासती होने का वरदान मिला। वो संतान गर्भ में होते हुए भी ब्रह्मचारिणी है। उसके तप और तेज जो उसके मुख पर है वो अलौकिक है। उन दिनों रावण मंदोदरी की सुंदरता से मोहित हुआ। रावण मंदोदरी से विवाह करना चाहता है। मंदोदरी असुर कुल में जाना नहीं चाहती, पर मजबूरी में शास्त्रार्थ में रावण ने मंदोदरी से बराबर की टक्कर ली है, बराबर की बहस करी है शास्त्रों के ज्ञान में। इसीलिए रावण के हाथ में मंदोदरी का हाथ देना संतों की मजबूरी बन गई। मैं दानव ने भी इसमें साथ निभाया। मंदोदरी ने सोचा इस गर्व का क्या होगा, तो मंदोदरी ने संतों के आशीर्वाद के और संतों के वरदान के भरोसे रावण से कहा कि सुना है
आपका अट्टहास तीनों त्रिलोकी में गूंजता है, मुझे उस अट्टहास को सुनना है। रावण ने महादेव को साक्षी करके जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम। महादेव का स्मरण करते हुए इतनी जोर अट्टहास किया कि तीनों त्रिलोकी में उसकी गूंज उठी और उस गूंज से मंदोदरी का गर्व धरती पर गिरा। मंदोदरी का गर्व बाली को प्राप्त हुआ और बाली के हाथ में वो गर्व जब बालक के रूप में आया तो वो लुंज पुंज है, शक्तिहीन है, उसका नाम अंगद रखा गया। यही कारण है कि जब अंगद राम जी के शरणागत हो जाते हैं और जामवंत जी कहते हैं अंगद को ही लंका भेजा जाए दूत बनाकर, क्योंकि अगर रावण को शास्त्रार्थ में हराने की सामर्थ्य किसी में है तो वो अंगद में है, मंदोदरी का बेटा है, साधारण थोड़ी है। और अंगद ने रावण से उसका तप, तेज, शील, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ छीन लिया अपनी बातों से।